अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये वाला टॉप बनाना बताऊंगी। इसमें मैं नेक और स्लीव्स में कफ वगैरह पूरा फुल बताऊंगी आपको। तो ये टॉप है, आप इसको कुर्ती के शेप में भी बना सकते हैं और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। और इसका मैं बैक भी आपको दिखा देती हूँ। बैक पे भी मैंने इस तरह से फ्रिल लगाया है राउंड में ये। तो ये पहनने पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आप जीन्स पे भी पहन सकते हैं, टॉप पे भी, स्कर्ट पे पहन सकते हैं, या इसको लंबा कर लेंगे, लेंथ बढ़ा लेंगे तो ये कुर्ती जैसा भी बन जाएगा। तो चलिए मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने कॉटन का 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। इस पर पहले मैं कागज़ पे पैटर्न बना रही हूँ। इसकी लंबाई जो मैंने ली है 26 है, 26 इंच। तो सबसे पहले शोल्डर की मैं मार्किंग करती हूँ। ये शोल्डर मैंने लिया 7.5। ये शोल्डर की मार्किंग के बाद अपन आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आर्म होल भी 7.5 ही ले रही हूँ और यहाँ से लाइन खींच दूँगी। यहाँ पर मेरी जो चेस्ट है ना वो 42 है और उसका 4th पार्ट मेरा बन रहा है 10.5। तो यहाँ पे मैं 10.5 पे मार्किंग करूँगी यहाँ पर चेस्ट की। तो मैंने यहाँ पे 10.5 ले लिया है और यहाँ पे मैं चेस्ट की मार्किंग कर दूँगी। तो ये मेरी चेस्ट की भी मार्किंग हो गई है और यहाँ से मैं लाइन खींच दूँगी इस तरीके से। अब मैं करूँगी ये हो गई चेस्ट की मार्किंग। अब यहाँ से मैं कमर की मार्किंग लूँगी, यानी वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। वो मैं ले रही हूँ 15.5 के करीब। आप 15 ले सकते हैं, 14, जो भी आपका कमर का मेजरमेंट हो। वो भी अपन वेस्ट का चौथा पार्ट लेते हैं। जैसे कि मेरी वेस्ट है 40, तो 40 का 4th जो पार्ट बनेगा ना वो हो जाएगा 10। तो मैं यहाँ पे 10 इंच की कमर की मैं मार्किंग कर रही हूँ ये। और यहाँ से इसको मिला दूँगी मैं, इस तरीके से लाइन खींच दूँगी। ये लाइन खींच दी। अब ये वेस्ट की भी मार्किंग हो गई। अब यहाँ से मैं ए शेप का बना दूँगी। ए शेप बना लीजिए या सीधा कुर्ती जैसा जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा तिरछा मैंने लिया है और बिल्कुल घेर जितना आपको रखना है उस हिसाब से आप लाइन खींच लीजिए। और यहाँ पे मैं हल्की सी गोलाई ऐसे दे दूँगी ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए। तो ये अपना फ्रेम बन गया है। अब यहाँ पर मैं 1 से 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का पे मार्किंग करती जाऊँगी और सारी मार्किंग करने के बाद ये अपना सिलाई का मार्जिन है। तो ये काफ़ी लूज़ बनती है क्योंकि ये काफ़ी टॉप है और टॉप अक्सर लूज़ ही होती है। इस तरह से मिला के मैंने सिलाई मार्जिन पूरा कर लिया। अब यहाँ पे जो आर्म होल का सेंटर निकालेंगे ये और 1/2 इंच अंदर से मार्किंग करते हुए यहाँ से अपन राउंड दे देंगे ऐसे। तो ये अपन ने पहले बैक का मैंने ड्रॉ किया, ये अपना बैक का हो गया है ना। अब इस अंदर वाले पॉइंट से अपन फ्रंट वाले को मिलाएंगे। तो ये अपना फ्रंट की आर्म होल की डीपनेस हो गई है ना। तो ये अपना आर्म होल बन के रेडी हो गया। अब आपको नेक लेनी है। तो नेक आप जितनी भी विड्थ लेना चाहें ले सकते हैं, जैसा नेक आप ड्रॉ बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं 3 इंच की नेक की विड्थ ले रही हूँ, चौड़ाई, और बैक की मैं 1 इंच की डीपनेस ले रही हूँ। ये 1 इंच पे मैंने इसकी डीपनेस लूँगी, लेंथ। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना के इसमें अपन शेप दे देंगे बैक का। ये पहले मैं बैक का बनाया है नेक। अब मैं यहाँ पर फ्रंट का नेक ड्रॉ करूँगी। फ्रंट का मैं 4th इंच की डीपनेस ले रही हूँ। 4 इंच की गहराई का मैं गला बनाऊँगी यहाँ पर। और इस तरह से अब मैं बॉक्स बना दूँगी इस तरीके से। और इसकी चौड़ाई भी 3 ही इंच रहती है, बैक और फ्रंट की सेम ही रहती है हमेशा चौड़ाई। इस तरह से राउंड शेप बना दूँगी और ये फ्रंट हो गया। बैक और फ्रंट बन चुका है ना। यहाँ पे आप लाइन खींच देंगे इस तरीके से, तिरछा दे देंगे 1/2 इंच से शोल्डर पे ढलान। और यहाँ पर आप चेस्ट के यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे एक और मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 7.5 इंच पे एक पॉइंट पे मार्किंग कर ली है। ये 7.5 है और ये वाले पॉइंट से मैं मिलाऊंगी किसको, इस पॉइंट को जो मैंने अभी मार्किंग की है। इस पॉइंट से ये लाइन फेक है, ऐसे ही बन गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैंने क्रॉस करके दिखा रही हूँ कि ये ऐसे ही है, फेक है, इसको माइंड ना करें आप। यहाँ से जो मैं
3 इंच पे जो मैंने मार्किंग की है ये 3.5 के करीब पे है। आप 3 पे भी ले सकते हैं, 3.5 पे भी ले सकते हैं। और यहाँ से आप इसको इधर से मिला दीजिए और एक गोल राउंड बना दीजिए इस तरीके से, है ना। तो थोड़ा शेप मुझे वो लग रहा है एकदम से राउंड नहीं आया, तो मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ और सही करने के बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये राउंड बना देना। अब इसको अपन काट लेंगे। इससे पहले मैं बैक का गला काटूंगी, यानी बैक पार्ट काटूंगी। इस तरह से मैं शोल्डर, ये सारा मैं बैक के हिसाब से काट रही हूँ। बैक कुर्ती का पार्ट इस तरह से मैं काट लूँगी पहले, और यहाँ से नीचे से भी अपन ये राउंड शेप काट देंगे नीचे से भी। अब यहाँ पे ये योग भी अपन काट लेंगे, है ना। तो ये मैंने योग भी काटे हैं यहाँ पे। ये योग के पीछे बीच में जो सिलाई का मार्जिन आता है ना, उसके पीछे मैंने पेपर पे काटा है। अब ये डबल फोल्ड करके मैंने कपड़ा रख लिया है, और ये अपनी पैटर्न है। पैटर्न की जो कमर की साइड मैंने अपनी साइड रखी है, और ये आपके गले की साइड है। कमर वाले को खुली साइड पे, और जो गले की साइड है ये बंद साइड पे सेट करेंगे कपड़े पे। ये डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा है। नीचे मैं 2 इंच का लंबाई और बढ़ा रही हूँ, आधा 1 इंच सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ से मैं घेर भी इधर से थोड़ा सा बढ़ा के काट रही हूँ। इधर से आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और घेर आपको रखना हो नीचे की कुर्ते का। और यहाँ से आपको कमर से बढ़ाना है, कमर से ही आप तिरछा लाइन कर सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें तो। अब काट लीजिए इसको, जैसा है वैसे ही सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। बस शोल्डर के पास से भी एक से ही काट लेना है। नेक के पास से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए काटना है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कोई सिलाई मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। नेक के पास से बस 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन आप रख लीजिए, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर दबे कपड़ा तो सही आ जाए। और नीचे से भी काट लीजिए। अब फ्रंट का काट रहे हैं अपन। ये फ्रंट को भी आपको बैक की तरह सेट कर लेना है, जैसे बैक पे सेट किया था। बस इसके जो आर्म होल की जो डीपनेस है वो बस दे देंगे। अगर आप चाहें तो बैक और फ्रंट एक साथ काट के फिर बाद में डीपनेस दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, वो आपके ऊपर है। मैंने समझाने की गरज से ये डीपनेस काट के दिखा दिया है कि इस तरह से आपको फ्रंट की आर्म होल की डीपनेस दे देनी है काट कर। अब इसको भी ज्यों का त्यों रखेंगे, और जैसा है वैसे ही अपन इसको भी काट लेंगे। इसमें भी मैंने ऊपर से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा है गले के पास से, और नीचे भी मैंने 2 इंच बढ़ा दिया है, और सेम टू सेम वैसे ही काट लिया है बैक जैसा। ये इस तरह से कट के अपनी कुर्ती दिखेगी। अब अपन योग काट रहे हैं। इसको मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। योग देखिए इस तरह से 4 फोल्ड है। बैक और फ्रंट मैंने दोनों एक साथ काट रही हूँ। ये अपनी फ्रंट है और ये बैक का गला है। तो पहले बैक के हिसाब से अपन कटिंग कर लेते हैं। फोल्डेड साइड को गले की साइड रखिए, ये कपड़े बंद साइड पे कपड़े की साइड इस तरीके से ये नेक को रखिए। ओपन साइड पे अपने आर्म होल रखे जाते हैं। इस तरह से पिन लगा लीजिए, इसको काट लीजिए। देखिए ये कट चुका है, और अपना ये बैक के हिसाब से भी कटा हुआ है। अब इसको अपन निकाल देते हैं। ये बैक तैयार हो गया योग का, लेकिन अपन को फ्रंट का भी काटना है अभी, है ना। तो अपन बैक वाला पार्ट अलग कर देते हैं और फ्रंट वाले को सेट कर लेते हैं इस तरीके से। फ्रंट पे अपन फिर से वही पेपर रखेंगे, और इसका जो आर्म होल का थोड़ा सा कोना अंदर की तरफ है ना, इसको काट लेंगे। और सेम कपड़े में भी अपन इसी तरह से काट के एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे, और गले को भी काट लेंगे। यहाँ से इतना कपड़ा तिरछा काट के निकाल देंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से मैंने काट के निकाल दिया है, आपको दिखाती हूँ। आप वीडियो स्कैप हो गया, लेकिन मैंने काट लिया था इस तरीके से। और अब मैं गला काट लूँगी, है ना। ये नेक इसका फ्रंट वाले योग का, इसका नेक भी मैं इसी तरह से रख के काट लूँगी। तो अपना ये फ्रंट का योग भी तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊँगी। स्लीव्स मैं बाद में बताऊँगी जब पूरा टॉप तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों तैयार हो गए। अब ये अपना फ्रंट वाला पहले अपन लेंगे, और इधर पे अपन एक चाक बनाएंगे गले के लिए। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके बकरम ले लिए। बकरम की बंद साइड और योग की बंद साइड को इस तरह से रख के इस तरह से अपन ने शेप दे देना है। ये तिरछा इसलिए कि गले के हिसाब से बैठ जाए बकरम, है ना, छोटा बड़ा ना हो।
थोड़ा तिरछा सा लेते ऊपर की तरफ काटें। और यहाँ पर आप इसकी जो लंबाई है ना चाक की गले की 3 इंच 2.5 इंच जितनी भी लेना हो ले सकते हैं। मैंने 3.25 इंच के करीब ली है। और इस तरह से एक ड्रॉप का शेप बना दूँगी। इस तरह से आप शेप बना दीजिए और 1/2 इंच का ये बकरम मार्जिन के लिए निकाल दीजिए, है ना। तो ये अपना शेप बन गया। अब इसको अपन काट लेंगे, जैसा सेम वैसा है उसी तरीके से इसको काट के निकाल देंगे। निकालने के बाद मैं इसको कपड़े पे चिपका लूँगी। आयरन कीजिए और चिपका लीजिए इसको, है ना। तो ये कट चुका है, देखिए खोलने के बाद इस तरह से शेप आएगा। और इसको कपड़े पे चिपका के इसका पैच बना लेंगे, है ना। मैं पैच इसको आयरन कर लिया है और इसको अब पैच बना लिया है मैंने। ये देखिए इस तरह से पैच बन गया। इसका सेंटर निकाल देंगे और अपना जो योक का सेंटर है ना गले का, इसको ये मैं फ्रंट साइड पे अटैच कर रही हूँ। ये फ्रंट साइड है, सीधी साइड से फेस करके बिल्कुल सेंटर पे अटैच करके चारों तरफ बकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे और बैक साइड पे पलट देंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये मेरा इस तरह से पैच चिपक गया है कपड़े पे। अब इसका बीच का कपड़ा काट के निकाल देंगे। इसको फ्रंट साइड पे चिपका के बैक साइड पे पलटना है। तो अपन ये हो गया। अब थोड़े से गोलाई है क्योंकि तो नॉचेस लगा दो तो कपड़े का खिंचाव ख़त्म हो जाता है और इजीली पलट जाता है ना। हल्के हल्के से नॉचेस लगा दीजिए कट और इस तरह से पीछे साइड पे पलट दीजिए। ये देखिए अब आयरन करके इसको सेट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से अपने शेप बन गया है। यहाँ पर आप स्टिच लगा दीजिए, टॉप स्टिच, या फिर आप बैक साइड तुरपाई कर लीजिए, है ना, जो भी आपको इजी लगे। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ एक राउंड में। तो मैंने यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई लगा के गले को सेट कर दिया है। अब अपन इसके बाद क्या करेंगे, शोल्डर जोड़ लेंगे सीधी साइड फेस टू फेस करते हुए आपस में, और यहाँ पर शोल्डर जोड़ देंगे। इस योग के दोनों योग के अपन शोल्डर जोड़ के फिर मैं आपको नेक बनाना बताती हूँ। तो शोल्डर जोड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब नेक जो मैंने बनाया है ना, राउंड कॉलर नेक है वो, तो मैं उसको आपको बनाना बता देती हूँ। तो उसका सेंटर जो अपना बैक वाला गले का है उसका सेंटर इस तरह से मार्क कर लीजिए। बैक वाले गले के सेंटर को ज़रूर मार्क करना है अपन को, है ना। और इस तरह से अपने गले को डबल फोल्ड करके कप रखना है और इस तरीके से राउंड में आप मेजर कर लीजिए कितना बनता है डबल फोल्ड में नेक। आराम से 1-1 इंच पे टेप पकड़ते हुए मेजर करिए तो सही मेजर होगा बिल्कुल। तो देखिए इस तरीके से मेरा 9 इंच के करीब कॉलर है और पूरा बनेगा तो 18 इंच हो जाएगा, है ना। ये देखिए 9 इंच है और बैक से 3 इंच में बिल्कुल 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, बिल्कुल 1 पॉइंट सिलाई वगैरह की वजह से 1 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है। तो इतना बैक का है। अब इसको डबल फोल्ड में बता रही हूँ। इस तरह से बकरम डबल फोल्ड करके रख लिया। ये वन साइड है बकरम की और बकरम को इस तरह से सेट कर लिया। यहाँ से बेसिक लाइन खींच दीजिए, ये लाइन खींचना होती है। और यहाँ पर जो अपना बैक का नेक है ना लिया था, ये तो फ्रंट का है, ये बैक का है। बैक के नेक को अपन मैंने बताया था कि 3 इंच के करीब है। 3 में 1 पॉइंट बस बढ़ा हुआ दिख रहा है मुझे, सही से मेजर करो तो। यहाँ पर मैं इधर पे मार्किंग कर लूँगी 3 इंच पे। अब यहाँ से देखिए 1 पॉइंट नीचे से मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी ऐसा। इधर से कुछ सीधा ना लेती हूँ, हल्का सा नीचे से उठा लेना चाहिए यहाँ से। इससे कट भी नहीं आता और शेप गले में बिल्कुल सही बैठता है ना। इधर से हल्का सा लीजिए और लेते हुए यहाँ पर 3 इंच की यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ से आप राउंड शेप दे दीजिए उतना जितना कि अपना गला में हो जाए। 9 इंच के करीब अपना राउंड निकला है। तो आप चाहें तो आप गले को ही ऐसे रख के मेजर कर लीजिए, अपने जो ऐसा है उसी हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिए इस तरह से, है ना। ऐसे रखिए थोड़ा सा बढ़ाते हुए ऊपर की साइड सिलाई का मार्जिन का अंदाज़ करते हुए, या तो ऐसे रख लीजिए या फिर आप टेप से नाप लीजिए। तो मैं टेप से नाप के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेप लिया है, यहाँ से देखिए 3 इंच और यहाँ से आप ऐसे राउंड करके लेते जाइए। यहाँ पर देखिए ये मेरा 9 इंच के करीब आ रहा है।
है ना। पर मैं 9 इंच पे टिक नहीं लगाऊंगी, डबल फोल्ड में 9 इंच है ना मेरा गला, पर 9 इंच पे नहीं लगाऊंगी, मैं 9.5 पे लगाऊंगी, आधा इंच बढ़ा के। तो आप सोचेंगे मैं आधा इंच क्यों बढ़ा रही हूँ, 9 इंच है लेकिन मैं 9.5 पे मार्किंग की है। तो थोड़ा बढ़ा के ही रखें ताकि गला छोटा ना हो, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अपन जब कॉलर अटैच करते हैं ना तो नीचे से आपका बकरम सेट होता है और ऊपर 1/4 इंच के करीब सिलाई में दब जाता है। इस वजह से 1/2 इंच की बढ़त कॉलर में हो जाती है अगर आपने सही से मेजर करा है तो, और थोड़ा बहुत भी नहीं हो फिर में परफेक्ट बैठता है। इसलिए मैंने 9.5 इंच का लिया है और 1.25 इंच की मैं इस बकरम की चौड़ाई रखते हैं। आप 1.25 इंच से लेके 1.25 इंच या 1 इंच जितनी भी रखनी है आप रख सकते हैं गले की पट्टी की चौड़ाई कॉलर की। तो मैं 1.25 इंच का रख रही हूँ, थोड़ा सा चौड़ा और पट्टी अच्छी लगेगी गले पर, जैसा कि आपने देखा ही होगा। और अब यहाँ पर आप ऊपर साइड से गोलाई दे दीजिए या सीधा रख लीजिए। मैं हल्की सी गोलाई ऐसे दे दूँगी, बिल्कुल मामूली सी। अब इसको काट लूँगी। काटने के बाद मैं आपको इसको अटैच करने का तरीका भी बताऊंगी पूरा। इसकी पिन वगैरह मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से एक बार और मेजर करके ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर बड़ा है तो थोड़ा बहुत काट के आप उसी टाइम निकाल सकते हैं। देखिए मैं 1/2 इंच नीचे से बकरम की पट्टी को रख रही हूँ, 1/4 इंच सॉरी, इस तरीके से। देखिए परफेक्ट मेरा बैठ रहा है गला है। यहाँ पर अच्छे से सेट करके एक बार ज़रूर देखें। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो उस टाइम पे अंदाज़ हो जाता अपन को। अब इसको कपड़े पे चिपका लीजिए। कपड़े पे चिपका के इसकी भी और इस तरह से नीचे से सिलाइयाँ लगा लेनी है। आप रफ़ सिलाई भी लग सकते हैं, फाइनल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पैच बना लिया। ये कपड़े की सीधी साइड है और अपने नीचे वाला कपड़ा भी सीधी साइड फेस टू फेस करते हुए ऐसे रख लेना है। रखने के बाद अपन को ना यहाँ से इधर से स्टार्ट करना है ऐसे, और बकरम के किनारे किनारे से सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको फिर बताती हूँ क्या करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी बता सकूँ, लेकिन फिर भी वीडियो बड़ा हो ही जाता। अब बीच का जो कपड़ा है ना उसको काट के एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको ऊपर निकाल देंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन 1/4 इंच रखना चाहिए, सिलाई न कटे इसलिए। और नीचे का भी 1/2 इंच का छोड़ते हुए अपन काट के निकाल देंगे, 1/4 इंच 1/2 इंच के करीब। इधर से छोटे छोटे से नॉचेस लगा देना। गोलाई वाली जितनी भी जगह होती हैं नॉचेस ज़रूरी होते हैं। अब इसको सीधा करके अपन पट्टी को पलट देंगे कॉलर को। ये देखिए बहुत इजीली पलट गया है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक चीज़ मैं और बताऊं, यहाँ पर अगर आप सिलाई का मार्जिन इस साइड करेंगे, कपड़े की साइड, बकरम की साइड नहीं कपड़े की साइड, और सिलाई का मार्जिन करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे से यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। कपड़े पे आनी चाहिए आपकी सिलाई, बकरम वाली पट्टी पे नहीं। ऐसे लगा देंगे और जब आप बैक साइड पे फोल्ड करेंगे ना ऐसे, ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगाई। जब ऐसे पलटेंगे ना तो इजीली बिना आयरन के सेट हो जाएगा गला। अब ये अपना सीधा साइड रखा है मैंने योक का, और योक की सीधी साइड पे ही मैंने ये बैक वाला जो गला है ना उसका सेंटर पॉइंट निकाला है। और आपको अपने कॉलर का भी सेंटर निकाल लेना है। और इस तरीके से बकरम को मैंने ऊपर साइड रखना है और ये वाली जो पट्टी है ना कपड़े वाली इसको नीचे साइड, और इस तरीके से सेट कर देनी है। सेंटर पे एक पिन लगा देनी है। बस मैं ये सेंटर पे एक पिन लगाऊंगी, लेकिन यहाँ से सिलाई स्टार्ट नहीं करूँगी। नॉर्मली लोग बैक साइड से स्टार्ट करते हैं, सेंटर बैक से, लेकिन मैं क्या करती हूँ फ्रंट से यहीं से स्टार्ट करूँगी। देखिए बस पिन लगा के आपको बैक का जो सेंटर है ना उसे सेट रखना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इससे क्या होता है आपके कोने बहुत अच्छे सेट होते हैं, कभी भी सामने की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और कुछ प्रॉब्लम आए भी आपको कॉलर अटैच करने में तो जो जहाँ पे अपन बैक गले का सेंटर लेते हैं ना उस पे ही थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वो दिखता भी नहीं है। तो इस तरह से लगाओ तो वो ज़्यादा सही होता है। अब सेंटर पे आके जो ना बैक पे मैंने पिन लगाई थी बैक गले के सेंटर पर, उधर पे आके मैं सिलाई को रोक दूँगी। बस इधर ही तक सिलाई लगाऊंगी, है ना, इधर तक सिलाई लगानी है। इसके बाद मैं रोक के फिर इसको फिर फ्रंट साइड से सिलाई इधर तक रोक दी है ना बैक के सेंटर तक। ये देखिए बैक के गले के सेंटर तक मैंने सिलाई रोक दी है। अब मैं क्या करूँगी, फिर इस कोने कॉलर के कोने की साइड से फ्रंट साइड से ही कॉलर को अटैच करूँगी ऐसे।
इससे सफाई से लगता है, कभी भी परेशानी नहीं होती है। ख़ासकर बिगनर्स लोगों को तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उनका फ्रंट वाला कॉर्नर नहीं बिगड़ता है। और फिर सेंटर पे आके अपन फिनिश कर देंगे। ये देखिए फिनिश होकर कॉलर अटैच हो गया, इस तरीके से सिलाई लग गई है। और अब इसको सीधी साइड पे कॉलर को अपन पलटेंगे तो इजीली पलट जाएगा। ये सीधी साइड पे अटैच करेंगे और इसको पलटेंगे भी इस तरह से सीधी साइड पे। देखिए ऐसे कॉलर देखिए इजीली बैठ गया। जब एक बार अटैच हो जाता है खुद ब खुद बैठ जाता है, फिर आपको बस सिलाई लगानी होती है। ये देखिए अब इस पे अपन सिलाई लगा देंगे, है ना। मेरी पहले से एक सिलाई लगी है और ये फिनिशिंग के साथ लगी है, तो इसको मैं रिमूव नहीं करूँगी, नीचे से एक सिलाई और लगा दूँगी। अगर आपने रफ़ सिलाई लगाई है तो इसको निकाल देना, फिर एक ही सिलाई रहेगी। लेकिन मैं डबल सिलाइयाँ मुझे ऑलरेडी लगानी है, तो मैं डबल किससे ऊपर वाली सिलाई को रिमूव नहीं करूँगी, नीचे से एक सिलाई और लगा दूँगी। इस तरह सारा अंदर करते हुए जो भी आपका वो है कपड़े का धागे वगैरह जो भी दिखे उसको अंदर कर लीजिए और लगा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से मेरा फिनिशिंग के साथ ये ख़त्म हो गया है, कॉलर बन चुका है। अब मेरे को नीचे ना फ्रिल लगानी है जो, तो ये मैंने एक पट्टी ली है और एक पट्टी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से रख के मेजर कर ली है इसकी लंबाई। ये डबल फोल्डेड पट्टी है गोलाई के हिसाब से। ये देखिए इस तरह से ये डबल फोल्डेड है। डबल फोल्डेड करके रख के मैंने फ्रंट के लिए एक पट्टी इस तरह से बना ली है। और इसको मैंने इसकी लंबाई तो मैंने आपको बता दी है। इसकी जो यहाँ से देखिए इस तरह से ये 3.5 इंच की पट्टी है और ये नीचे से फोल्डेड करने के बाद है। ये एक पट्टी हो, ये दूसरी भी सेम वही साइज़ की है जो बैक में लगेगी। तो मैं आपको लगाना बता देती हूँ। इस तरह से अपन रफल्स बना लेंगे इसकी फ्रिल्स। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी आप बना लीजिए बारीक। इस तरीके से बन गई है मेरी और मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं बैक और फ्रंट के लिए इसी तरीके से। अब मैं इसको अटैच करना बता देती हूँ। ये प्रिटी साइड है, सीधा साइड है, ये भी अपना सीधा साइड है। सीधे साइड को सीधे साइड ऐसे फेस टू फेस करके मैंने रखा और बस ये राउंड में पूरा इस तरीके से अटैच कर देंगे, है ना। अटैच करने के बाद जो शोल्डर पे आएगा ना इस तरह ऊपर रखना अपन को, है ना। मैं आपको पिन लगा के बता देती हूँ। ये शोल्डर से मैं स्टार्ट करूँगी। ये शोल्डर की सिलाई है, इससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखूँगी ये, ताकि बाद में जोड़ने के लिए अपन को कपड़ा मिल सके, है ना, इस तरीके से। और पूरी राउंड में मैं इस फ्रिल को अटैच कर दूँगी गोलाई में। और लास्ट में आके जितनी भी आपकी फ्रिल बच रही हो उसको काट के निकाल देंगी। ये देखिए पूरी अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद ये लास्ट में थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको काट के निकाल देती हूँ और इसको भी शोल्डर पे 1/2 इंच ऊपर ऐसे रहेगी। तो ये अपनी फ्रंट की ऐसे अटैच कर लेनी है। और मैं आपको बैक की भी बता देती हूँ। बैक की भी आपको ऐसे करनी है ना, इस तरह से बैक लेना है और बैक पे अटैच कर लेनी है ये वाली फ्रिल। तो यहाँ पे मैं बैक पे भी ऐसे करूँगी, सीधी साइड दोनों को मिला दूँगी फेस टू फेस करते हुए, फ्रिल को ऊपर की तरफ रखते हुए इसे पूरे राउंड में मैं इसको गोल अटैच कर दूँगी और शोल्डर पे यहाँ पर सिलाई करके इसको सेट कर दूँगी, है ना। चलिए तो फिर मैं फ्रिल लगाना आपको बता देती हूँ। ये देखिए मेरी अटैच हो चुकी है फ्रिल, मैंने पूरी अटैच कर ली है राउंड में और फाइनल लुक में दिखा देती हूँ। इस तरीके से फ्रंट में अटैच हो गई। अब बैक में भी अपन अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रंट और बैक दोनों में मैंने अटैच कर ली है ना। अब शोल्डर पे अपन अभी मेरा देखिए फ्रंट में और बैक में दोनों अटैच हो गई। ये शोल्डर पे यहाँ पर खुला हुआ है, ओपन साइड है, ऐसे करूँगी। यहाँ पर ऐसे रखते हुए बस सिलाई लगा लूँगी फिनिशिंग के साथ। और इधर पे मैंने लगा लिया है देखिए, और इधर पे भी मैं सेम ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने अटैच कर ली पूरे राउंड में। अब बस इस पे नीचे का जो आपका घेर होता है ना टॉप का, उसको अटैच करेंगे। ये आपके गले का सेंटर है, इस सेंटर को आप ये वाले इधर से घेरे के सेंटर को और गले के सेंटर को मैच कर दीजिए। सेंटर पे पिन लगा दीजिए और फिर दोनों साइड बराबर से पिन लगाते हुए मैं सिलाई कर लूँगी। मैंने एक साइड सेट कर लिया है, अब सेम दूसरी साइड भी मैं ऐसे सेट कर लूँगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं पहले फ्रंट में लगा रही हूँ फिर बैक में अटैच करूँगी। अब दूसरी साइड भी पहले सेंटर पे लगा लेनी है अपन ने पिन,
फिर दोनों साइड बराबर से कपड़े को लेते हुए लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पिन मैंने पूरे एडजस्ट कर लिए घेर पे और इस तरह से मैं अटैच कर लूँगी। अब बस ये देखिए फ्रंट का अटैच हो गया। बैक का भी मैं आपको बता देती हूँ। बैक में भी आपको ऐसे ही करना है। ये अपना घेर है नीचे का, इसका सेंटर लेना और गले का सेंटर लेना है और सेंटर को इस तरह से फेस करते हुए, ये मेरे कपड़े की उल्टी साइड रहेगी, रॉन्ग साइड है सामने की साइड, और पीछे की साइड सीधी साइड होगी कपड़े का, जो प्रिटी साइड होता है। फिर सेंटर से सेंटर को मैच कर देंगे, पिन लगा देंगे और इस तरीके से यहाँ पर जहाँ तक आपका आ रहा है वहाँ तक सेट कर देंगे, है ना, कपड़े को। तो इस तरीके से सेट करके आपको दोनों घेरों को अटैच कर लेना और सिलाई लगा लेनी। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के नीचे के घेर को भी अटैच कर लिया। ये इस तरीके से हो गया है। और सिलाई बिल्कुल फ्रिल वाली पहली सिलाई जो होती है उसी के ऊपर आनी चाहिए, है ना। इस तरह से अपना अटैच हो चुका है घेर। अब आपको स्लीव बता देती हूँ मैं। स्लीव बहुत ईजी, इसको मैंने रख लिया है, डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से कपड़े को, फिर 4 फोल्ड में इस तरह से मोड़ लिया है खड़ी से। इस तरीके से ये 4 लेयर बन गई है कपड़े की, 4। और अब मैं आप इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। विड्थ वो मेरे तकरीबन 9.5 है 4 फोल्ड में, और जो लंबाई है वो 17.5 इंच के करीब बन रही है। और ये 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं, ये कफ के लिए है दोनों स्लीव्स की, और ये डबल फोल्ड करके मैंने इस तरीके से रखी है। मैं आपको इसको ओपन करके इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी जो मैंने लंबाई तकरीबन ली है वो 4.5 इंच के करीब है इसमें, और जो इसका इस तरह से चौड़ाई बता देती हूँ वो 14 इंच के करीब है। तो जो भी आपका कफ की बाजू की गोलाई हो उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं अपन। ये 2 पट्टियाँ मैंने इस तरीके से बना ली हैं और इस तरीके से रख के अब मैं इसको सेट कर दूँगी, ताकि और थोड़ा सा ऊपर की तरफ 1/2 इंच दबाती हुई कपड़े को रखूँगी, है ना। अब ये देखिए इसकी जो लंबाई हो गई वो 19 के करीब है। तो मैं इसको, मेरे को 19 इंच के करीब है, 19.5 इंच के करीब, लेकिन मुझे जो रखनी है स्लीव्स वो 17 इंच तक की रखनी है, यानी 17 इंच तक की रखनी है। तो मैं क्या करूँगी, कपड़े को काटूँगी नहीं, मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी, ऊपर से पफ बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 17 इंच पे एक मार्किंग कर लूँगी, तो इतनी अपनी रेडी तैयार आई, और यहाँ से एक लाइन खींच दूँगी। उसके बाद ये इतना एरिया को मैं नहीं काटूँगी, इसको मैं रहने दूँगी। ये 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा बन रहा है, इसको मैं रहने दूँगी, है ना, 2 सवा 2। यहाँ से मैं नीचे की साइड से 3.5 पे मार्किंग कर लूँगी। यहाँ मैंने पहली लाइन की, और यहाँ से भी एक लाइन खींच लूँगी इस तरीके से, और यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करूँगी। मेरे 7.5 आर्म होल हैं, तो 8 इंच मैं रखूँगी, आधा इंच मैं बढ़ा देती हूँ हमेशा। इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी, और यहाँ से मैं बिल्कुल सिंपल शेप दे दूँगी, फ्री हैंड ऐसे करके। ये शेप देने के बाद इस गोलाई का मैं सेंटर निकालूंगी। इस तरह से मैंने टेप रखा और टेप को इस तरह से डबल फोल्ड किया, और जो सेंटर बन रहा है अपना उस पर मैंने मार्किंग कर लेनी है। मैंने मार्किंग कर ली है, और यहाँ से अपन को गोलाई का उठाव देना है, इसलिए ये मैंने मार्किंग की है। इस तरीके से अपन गोल राउंड दे देंगे ऊपर तक, इस तरीके से। तो ये अपनी स्लीव्स हो जाएगी। अब नीचे की जो बाजू की गोलाई है उसका आपको हाफ ले लेना है। जैसे कि मेरी 11 के करीब है, तो 5.5 इंच मैंने मार्किंग कर ली है, और यहाँ से यहाँ पर मैं दोनों पॉइंट को मिला दूँगी, बाजू के पॉइंट। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको रहने दूँगी मैं, ये सिलाई मार्जिन भी हो जाएगा। और नीचे की साइड में यहाँ पर प्लेट्स इस तरीके से डाल रही हूँ, तो ये सारा कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। अब बस सिंपल ऐसे ही काट लेना है। बैक और फ्रंट दोनों एक से ही कटेगा, है ना। स्लीव्स का यहाँ पर ऐसे प्लेट्स आ जाएंगी इस तरीके से, तो ये सेट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये कट लगा दूँगी, क्योंकि ये कट यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि यहाँ से मेरे को पता रह गई इसके बाद से मुझे प्लेट्स उठानी है, या चुन्नट वगैरह जो भी आप डाल रहे हो। तो इस तरह से मैं एक स्लीव्स आपको बता देती हूँ, मैंने एक अलग कर दी है, और इस तरह से ऊपर की तरफ सेंटर पे इस तरह से प्लेट्स डाल लूँगी, और नीचे की साइड भी बिल्कुल सेंटर से कुछ प्लेटें डाल लूँगी, दोनों साइड बराबर से। ये देखिए मेरी स्लीव्स में ऊपर भी प्लेट डल गई है, और यहाँ तक देखिए कट के बाद ही मैंने उठाई है, इसलिए ये कट लगाया था ताकि अंदाज़ रहे दोनों साइड बराबर से प्लेट आ जाए। और नीचे भी मैंने इस तरीके से ये प्लेट्स उठा ली हैं।
निकाल ली। अब मैं अटैच करना बता देती हूँ। ये मेरा कफ है नीचे का, इसका मैंने सेंटर निकाला है। अब मैं इस पट्टी को ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद मैं स्लीव्स को उल्टा इस तरह से अपने साइड रख लिया, ये उल्टी साइड है, और ये स्लीव्स को सेंटर में मैच कर दूँगी, है ना। स्लीव्स का सेंटर और कफ का सेंटर, ये उल्टी साइड है और ये कफ की सीधी साइड है ना। ये कफ सीधा है, ये स्लीव्स उल्टी है। ऐसे अटैच करना है अपन को। यहाँ पे सेंटर में पिन लगाने के बाद अपन ने कुछ नहीं, इधर से सिलाई लगा देनी है ना। ये देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। मेरी सिलाई लग चुकी है। अब इसको अपन जब सीधे साइड पे पलटेंगे, ये देखिए सिलाई लग गई। अब इसको सीधी साइड हो गई अपनी स्लीव्स की, ये सीधा है ना स्लीव्स, और ये कफ तो अपना उल्टा ही है ना, उल्टा है, कफ अटैच हुआ है। अब इसको ऐसे पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, सीधी साइड कपड़े की आ जाएगी। इस तरह से 1/2 इंच अंदर मोड़ेंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए बैक और फ्रंट फिनिशिंग के साथ ख़त्म। अब ये स्लीव्स अपनी बन के तैयार हो गई है। अब बस अपन को कुर्ती में अटैच करनी है टॉप में। तो टॉप को उल्टा कर देंगे और टॉप का जो स्लीव्स का सेंटर है ना, सॉरी, टॉप का जो शोल्डर का सेंटर और जो आपकी स्लीव्स का सेंटर है, उन दोनों को सेंटर को मिला देंगे। शोल्डर के सेंटर को सिलाई वाले और स्लीव्स के सेंटर को पिन लगा देंगे और चारों तरफ से बराबर से अपन ने राउंड में सिल लेना है। स्लीव्स मैंने अटैच करके नहीं दिखाई हैं, बस अटैच कर ली है क्योंकि स्लीव्स कई बार बता चुकी हैं। अब कुर्ती को मैंने उल्टा कर लिया है और यहाँ पर दोनों साइड, इस साइड भी मैं फिटिंग की सिलाई दे दूँगी पूरे से एक राउंड में, और दूसरी साइड में मैं फिटिंग की सिलाई दूँगी। जो भी मेजरमेंट हो उसके हिसाब से आपको फिटिंग की सिलाई दे देनी है। फिटिंग की सिलाई देने के बाद ही मैं नीचे का घेर है ना पूरे एक राउंड में फोल्ड कर लूँगी, डबल फोल्ड ऐसे करके सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मेरी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। चलिए तो फिर बताइए कि कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।